हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, जरूर से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और देखो आप लोगों के लिए कंटिन्यूअस मेहनत किया जा रहा है और जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे हो ना यार कि आप लोग का स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, वो सब चीज मैंने बना दिया है। और एक और चीज आप जानते होंगे कि 10th के स्टूडेंट अगर आप लोग हो तो आप एक और चीज जानते होंगे कि हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे पूरा का पूरा सिलेबस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी, मराठी एंड सब चीज हमारे चैनल पे है। आपको क्या करना है, सर्च करना है, सब चीज मिल जाएगा। एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए हर वो मुमकिन चीज हमने डाल के रखी हुई है। और जो नया बैच है उसके वीडियोस भी कंटिन्यूस आ ही रहे हैं। तो आज फाइनली दोस्तों साइंस पार्ट 2 का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया। और देखो पिछले लेक्चर तक मैथ्स 1 का फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया। जिसने नहीं देखा है फाइनेंशियल प्लानिंग, जाके देखो, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जरूर से जाना, फाइनेंशियल प्लानिंग देख लेना। अब यहां पे जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं वो है हमारा साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4, क्या नाम है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, इसमें बस ईवीएस के बारे में पढ़ना है। क्योंकि देखो जो साइंस पार्ट 2 है ना, इसमें बायोलॉजी वाला पार्ट भी है और ईवीएस वाला पार्ट भी है। तो काफी मजेदार पार्ट होने वाला है। आज हमारा पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, शुरुआत करेंगे। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, पहले बात करेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, उसको समझेंगे। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप समझेंगे, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम का क्या रिलेशन है आपस में। और बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इकोसिस्टम की। तो ये सभी चीज देखने वाले एक ही वीडियो के अंदर। इसी वीडियो के अंदर आप लोग को एक काम करना है, क्या बोलो, क्या, ये वीडियो को बस लाइक करना है। क्योंकि यार जब आप लाइक कर दो तो मोटिवेशन आता है। तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक मार दो यार अच्छी तरीके से, और जितना हो सके शेयर कर देना अपने दोस्तों को। क्योंकि 10वीं के स्टूडेंट अगर आपने आज ये मिस कर दिया ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे, बहुत सारी लाइफ वाली चीजें, तो जरूर से कर देना। साथ ही में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम खासकर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है वो आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग डिमांड करते, पिछले साल भी दिया था, इस साल भी देने वाला हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप में ही आता है वो, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करें वीडियो की। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम और रिव्यू। क्या है इसका रिव्यू देते हैं हम लोग इकोसिस्टम का। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इकोसिस्टम इज नथिंग बट, इकोसिस्टम क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें होता क्या है कि जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक होता है बायोटिक फैक्टर, ठीक है, और दूसरे होते हैं दोस्तों अबायोटिक फैक्टर। इन दोनों का समझो, मैं आपको पूरा अच्छे से विस्तार में समझा रहा हूं, ध्यान से समझा रहा हूं। जैसे मैंने बोला क्या होता है इकोसिस्टम का मतलब, पहले ध्यान से सुन लो। इकोसिस्टम का मतलब यह होता है कि द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स इज नोन एज इकोलॉजी। इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज इकोलॉजी। एंड यही इकोलॉजी जिस सिस्टम में आता है उसी को हम लोग बोलते हैं पूरा का पूरा इकोसिस्टम। समझा, ये बहुत ही साधारण सा फ्लो चार्ट और बेहतरीन डेफिनेशन के थ्रू मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। व्हाट डू मीन बाय इकोसिस्टम, कि द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, एंड उसी चीज को इकोलॉजी बोलते हैं। एंड वो चीज जिस सिस्टम में आता है, जो पूरा सिस्टम है हमारा ब्रह्मांड का, दैट इज नथिंग बट द इकोसिस्टम। लेकिन इसको जानने के पहले आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि ये जो बायोटिक फैक्टर जो मैंने लिखा है और ये जो अबायोटिक फैक्टर जो मैंने लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। तो देखो बायोटिक फैक्टर्स मतलब होता है ऐसे फैक्टर जिसमें लाइफ है, जिसमें क्या है, लाइफ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, हम लोग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम लोग ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, जितने भी टाइप के जानवर होंगे यानी एनिमल्स होंगे, उसके अलावा जितने टाइप के इंसेक्ट्स होंगे, उसके अलावा जितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये सभी के सभी जीव, एक्सेट्रा डाल रहा हूं यहां पे, ये सभी के सभी जीव के अंदर क्या है, जिंदगी है, यानी लाइफ है। समझ में आ रहा है, ये सभी के अंदर क्या है, लाइफ है। तो हर वो चीज दुनिया में, वो हर चीज जिसके अंदर जिंदगी प्रेजेंट है यानी लाइफ प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा बायोटिक फैक्टर। वो क्या कहलाएगा, बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब दूसरा है अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर मतलब क्या है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो सपोर्ट करता है किसको, लाइफ को। लाइफ को सपोर्ट करता है, मतलब इन शॉर्ट ये सपोर्ट करता है किसको, बायोटिक फैक्टर को। मतलब बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर के बिना नहीं चल सकता। कौन कौन होते हैं अबायोटिक फैक्टर, जैसे कि बेसिक वाली चीजें, एयर, वाटर, लैंड यानी जमीन, सॉइल, इसके अलावा और क्या लगता है हमें, ठीक है, सन, सनलाइट बोल सकते हो आप लोग। ये जो बेसिक चीजें हैं ना, इवन माउंटेन्स हो गए, ये सब चीजें हो गए, ये अगर नहीं होते, मुझे एक बात बताओ, कॉमन सा बात बोल रहा हूं, हमारी जिंदगी बायोटिक फैक्टर्स की अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे एक बात बताओ, अगर हवा नहीं होता, पानी नहीं होता, लैंड नहीं होता, क्या इंसान या फिर प्लांट या फिर कोई भी जानवर जिंदा रह सकता था? मुझे बताओ, नहीं रह सकता है। ऑब्वियसली
तो क्योंकि यार ये अबायोटिक फैक्टर्स है, तो बिना बायोटिक फैक्टर्स के अबायोटिक फैक्टर्स नहीं हो सकते, और अबायोटिक फैक्टर्स के बिना तो बायोटिक फैक्टर हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर मान लो हम इंसान ही खाली पृथ्वी के ऊपर बस गए और ना कोई जानवर है, ना कोई प्लांट्स है, ना हवा है, ना पानी है, तो क्या जिंदा रह पाएंगे? हम लोग नहीं रह पाएंगे। और सिर्फ अबायोटिक फैक्टर्स ही है, हवा पानी ये सब है। तो उस चीज के होने का क्या मतलब है? जब इंसान, जानवर और इंसेक्ट रहे ना, प्लांट्स रहे ना, तो उस चीज का कुछ मतलब है। यानी कि दोनों का आपस में इंटरैक्ट करना बहुत जरूरी है, और इसी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। एंड वही सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। करेक्ट है, समझ में आया इकोसिस्टम क्या होता है? अब यहां पे ये इकोसिस्टम है ना, बहुत विशाल है। विशाल मतलब बहुत ही अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ नॉर्मल इकोसिस्टम की बात करें, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से होता है, लेकिन इस इकोसिस्टम के अंदर, खासकर बायोटिक कंपोनेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज होती है, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, देखो ध्यान से समझो, और दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 10वीं में आप पहुंच गए, 11वीं में जाओगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो प्रोड्यूसर्स मतलब क्या होता है? ऐसे चीज जो प्रोड्यूस करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन है? कौन बताएगा? अब आप बोलोगे सर ये कंपनी प्रोड्यूस करती है नमक, ये कंपनी प्रोड्यूस करती है पानी। यार वो कंपनी है, मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसा नेचुरल बायोटिक फैक्टर जो प्रोड्यूस करता है। वो क्या है? वो है प्लांट्स। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज अगर है तो वो है प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं होगा तो देयर विल बी नो प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। मुझे एक बात बताओ, आप ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट जो होता है वो अपना खाना खुद बना सकता है, बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नीचे से पानी ले लिया रूट से, लीव्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, आसमान से सनलाइट ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हवा से, मिक्स करके क्या बना दिया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी सिंथेसिस हो गया, उसमें एनर्जी बन गया, एनर्जी आ गया प्लांट्स के पास, ठीक है। लेकिन क्या इंसान के अंदर आता है क्या एनर्जी अपने आप? मैं जाऊंगा धूप में और ऐसा खड़ा हो जाऊंगा और बोलूंगा धूप, मेरे अंदर लाइट जलने लगा और एनर्जी आ गया बॉडी में, ऐसा होता है क्या? वो सिर्फ कोई मिल गया पिक्चर में होता है, जादू के साथ होता है। हम जादू नहीं है, हम इंसान है। तो वी हैव टू मेक आवर ओन फूड। अब आप इसमें से बहुत सारे कमेंट कर रहे होंगे, क्या कहेंगे? सर हम अपना खाना खुद ही बनाते हैं। अरे भैया, हम अपना खाना बनाते कब बनाते? जब हम कुछ चीज खरीद के ला रहे हैं ना। जैसे हम खाना क्या बनाते हैं? सब्जी को लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, या फिर नॉनवेज खा रहे हो, चिकन मटन जो भी है वो लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या है? वो प्रोड्यूसर्स ही तो है। प्लांट्स अगर नहीं होते तो क्या आप कौन सी सब्जी खाते? दाल चावल रोटी भाजी जिससे भी बन रहे वो प्लांट से ही तो आ रहे हैं ना। अगर वो नहीं होते तो हम क्या लाते? नहीं ला पाते। नॉनवेज खा रहे हो तो दूसरा ही जानवर हो गया, तो वो भी एक अलग सोर्स हो गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लांट्स में भी अगर आप देखोगे तो कैटेगरीज होती है बहुत सारी, तो मैं आपको बताऊंगा। प्लांट्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे होते हैं, कैस्क्यूटा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसे जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमने 9th में भी पढ़ा है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो नेग्लिजिबल है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे होते हैं कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर्स मतलब क्या होते हैं? कंज्यूम करने वाले। कंज्यूम करने वाले मतलब क्या होते हैं? जो चीज वो खाएंगे। अब जैसे कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हर्बीवरस, एक हो सकते हैं हर्बीवरस, दूसरे हो सकते हैं कौन? बताओ मुझे, कौन बताएगा? हर्बीवरस के बाद कौन हो सकते हैं? कार्निवरस, ठीक है। कार्निवरस के अलावा और क्या होते हैं? ओमनिवरस। अब आप देखो ये तीनों को समझो, ये आपको पता है लेकिन फिर भी बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्लांट्स, लेकिन कंज्यूमर उसको खाता है। कंज्यूमर कौन है? जो खाता है। जैसे अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट आया, ठीक है, दाल चावल जो भी है, तो हम लोग अगर खरीदने ही नहीं जाएंगे तो वो कंज्यूमर मतलब जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूसर जो होगा वैसे ही रहेगा। लेकिन प्रोड्यूसर है तभी तो कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर को खाने का कौन? कंज्यूमर। अब कंज्यूमर भी जैसे मैंने बोला 3 टाइप के हैं यहां पे। पहला है हर्बीवरस। हर्बीवरस मतलब ऐसे कंज्यूमर जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, हर्ब्स खाने वाले जीव को खाते हैं। मतलब पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि प्लांट्स है, प्लांट्स एक प्रोड्यूसर है। इसमें आ जाते हैं कंज्यूमर में हर्बीवरस एनिमल्स। अब हर्बीवरस एनिमल मतलब ऐसे जानवर जो सिर्फ ऐसे जानवर को खाते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, तो उसको बोलते हैं हर्बीवरस एनिमल, ठीक है। मतलब ये हर्बीवरस मतलब क्या होता है? माफ करना मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। हर्बीवरस मतलब ऐसे जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं, जो सिर्फ घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसको ही बोलते हैं हर्बीवरस। दूसरे कौन होते हैं? कार्निवरस, जो ऐसे एनिमल को खाते हैं जो घास खाते हैं। जैसे कि हर्बीवरस सिर्फ घास खा रहा था, हर्बीवरस एनिमल ऐसे कंज्यूमर है जो प्लांट्स को खा रहे हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट खा रहे हैं। अब उनको कौन खाएगा? ये वाले एनिमल, कार्निवरस, ठीक है। अब कार्निवरस में भी कैटेगरीज होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है। प्राइमरी मतलब नॉर्मल वाले, सेकेंडरी वाले मतलब मीडियम लेवल वाले, जैसे वो हिरन वगैरह होते हैं या फिर वुल्फ वगैरह होते हैं। हिरन नहीं बोल सकता, हिरन सिर्फ और सिर्फ हर्बीवरस है, सिर्फ घास खाता है हिरन। लेकिन वुल्फ हो गया, भेड़िया वगैरह जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो हो गया, वो सब नॉर्मली दोनों चीज खा सकते हैं। लेकिन एक उसके भी ऊपर होता है जिसको हम लोग एपेक्स प्रीडेटर बोलते हैं, ठीक है। यहां पे बात करूंगा मैं प्रीडेटर्स की। किसकी मैं बात करूंगा? प्रीडेटर्स। अब ये प्रीडेटर्स कौन होता है बताओ? प्रीडेटर्स मतलब
एक तरीके से जानवर को शिकार करके खाने वाले दूसरे जानवर, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सब जो होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं, घात लगा के शिकार करते हैं एंड फिर खाते हैं, प्रीडेटर्स हो गए। तो ये प्रीडेटर्स जो होते हैं ना, इसी में कैटेगरी है एपेक्स कंज्यूमर की, या फिर एपेक्स, या फिर बोलो टर्शरी कंज्यूमर की। तो ये जो प्रीडेटर्स होते हैं ये एपेक्स होते हैं, जैसे लायन टाइगर एग्जांपल मैंने बताया। ये लायन टाइगर को कोई खा सकता है क्या, मुझे बताओ? लायन टाइगर को देखा है कभी किसी ने आके लायन का शिकार कर दिया? अरे हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। जब तक वो सोया होगा तब वो अलग बात है, शिकार हो सकता है उसका, लेकिन जगह है, लायन है भाई, ऐसे कोई शिकार थोड़ी करेगा। तो लायन हो गया, टाइगर हो गया, एकदम वाट लगा देगा, मतलब दूसरी जानवर की, वो ऐसा तगड़े जानवर है वो लोग, लायन टाइगर। तो ये क्या हो सकता है, ये नहीं मारे जा सकते, इसके लिए इसको एपेक्स कंज्यूमर कहते हैं, प्रीडेटर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब एक और चीज है, मुझे एक बात बताओ कि आप लोग सोच रहे कि सर ये हर्बीवरस है, ये तो सिर्फ बेचारे घास फूस खाते हैं, लेकिन ये कार्निवरस एनिमल, ये हर्बीवरस एनिमल को क्यों खा रहे? ये कार्निवरस जो है, लायन टाइगर वाले लोग, ये नॉर्मल हर्बीवरस जो एनिमल है, कौन होते हैं हर्बीवरस? काऊ होता है, बफेलो होता है, डियर होता है, यही सब होते हैं ना हर्बीवरस। तो ये क्यों खा रहे? मुझे एक बात बताओ कि अगर हर्बीवरस एनिमल, काऊ हो गए, बफेलो हो गए, डियर हो गए, ये लोग को कोई खाएगा ही नहीं, ये जानवर को कोई दूसरा जानवर नहीं खाएगा, तो सोचो कितनी तादाद बढ़ जाएगी। एग्जांपल एक बता दो, जैसे गोट है, बकरी, आप सब जानते हो बकरी भी क्या खाती है? नॉर्मल छोटा मोटा घास फूस खाती होगी, नॉर्मल, यही मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है घास फूस खाती है, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं खाती है। तो घास खाने वाली बकरी, इसकी पॉपुलेशन कैपेसिटी भी अच्छी है, काफी अच्छा रिप्रोडक्शन करते हैं लोग, 2-2, 3-3, 4-4 एक ही बार में ये लोग का बर्थ होता है, तो ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, मतलब एक बकरी काफी ज्यादा अच्छा रिप्रोडक्शन कर सकती है। मुझे एक बात बताओ कि अगर ये बकरी को कोई मार के नहीं खाएगा, मतलब मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, इंसान जो खाते हैं वो गलत करते हैं, नॉर्मली वेजिटेरियन होना चाहिए, अच्छी बात होती है, ठीक है। तो देखो अपना अपना चॉइस है, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हो। तो गोट जो होता है उसको दूसरे जानवर मार के खा रहे, अगर वो जंगल में घूम रही है गोट तो उसको मार के खा रहे। लेकिन अगर बताओ ये कार्निवरस एनिमल नहीं होते तो हर्बीवरस एनिमल की तादाद काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स एंड बैलेंस द नेचर ऑफ द साइकिल ऑफ द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द इकोसिस्टम, हमारे कुदरत ने हमारे नेचर को इसी हिसाब से बनाया है कि एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर एक और जानवर डिपेंडेंट है, और इसी से बनता है हमारा क्या, फूड चेन। फूड चेन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो यहां पे आप समझोगे, देखो थोड़ा सा रुक जाओ, देखो अब ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपकी बात की फूड चेन की, तो समझ लो, जैसे मैंने बोला कि समझ लो सबसे पहला कोई एक ऐसा इंसेक्ट है, कोई ऐसा कीड़ा है, ठीक है, कीड़ा है। अब कीड़े को कौन खाएगा दोस्तों? फ्रॉग खाएगा, ये आपने पढ़ा 9th में। कीड़े को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा दोस्तों? स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा दोस्तों? ईगल खाएगा। ईगल जो बर्ड होता है वो खाएगा। ईगल को कोई खा सकता है क्या? नहीं, इतना ऊंचाई पे कोई उड़ के किसी की हिम्मत नहीं ईगल को खा पाए, तो ईगल अपने आप डेथ होगा उसका, क्योंकि ये ईगल जो है वो टॉप प्रीडेटर है, मतलब प्रीडेटर में जो सबसे टॉप कैटेगरी होती है उसको कोई नहीं खा सकता, जैसे लायन टाइगर है वैसा है। लेकिन ईगल अपने आप मरेगा तो जमीन पे ही मरेगा ना, गिरेगा आके जमीन पे, जब गिरेगा लैंड के ऊपर जब गिरेगा तो उसके ऊपर क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको खाएंगे, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर यहां पे आएंगे तो इंसेक्ट उसको खाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं घूम फिर के जो साइकिल है वो चल रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? फूड चेन। यही चेन है ना जो कि हमारे नेचर ने हमको दिया हुआ है। अगर ये नहीं होगा तो ये पृथ्वी कैसे चलेगी? ये जो नेचर साइकिल है वो कैसे चलेगा? तो इसके लिए ये फूड चेन होना जरूरी है। एक जानवर दूसरे को खाएगा, दूसरे तीसरे को खाएगा, और इसी से संतुलन यानी बैलेंस जो है हमारे नेचर का, प्रकृति का जो नेचर है वो बना रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा सबसे पहला टॉपिक। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी खेत होती है, आप साउथ साइड जाओगे, नॉर्थ साइड जाओगे, जो खेत होता है ना, खेत मतलब बहुत सारे पैडी के फील्ड होते हैं। पैडी मतलब पता है आपको? पैडी तो पैडी के जो फील्ड होते हैं ना, पैडी मतलब होता है एक्चुअल में राइस की खेती। तो जब राइस की खेती होती है, धान बोलते हैं उसको, ठीक है, तो धान की जब खेती होती है ना, जब खेत होता है तो उसमें बहुत सारे क्या आ जाते हैं ना, बहुत सारे उसमें मेंढक आ जाते हैं, ठीक है। मेंढक क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म वगैरह होते हैं, नॉट माइक्रो, अर्थवर्म वगैरह होते हैं। तो ये जो अर्थवर्म आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, उसको कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। लेकिन ये फ्रॉग को कौन खाएगा दोस्तों? उसके वजह से ना स्नेक काफी आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा खासकर जो राइस की खेती होती है, जो पैडी क्रॉप्स होते हैं ना, वहां के खेत में अपना देखा होगा, या फिर कभी अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी होंगे उनसे पूछना कि हमेशा ना सांप ज्यादा देखे गए हैं किसमें? राइस की खेतों में। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं फ्रॉग से, फ्रॉग अट्रैक्ट होते हैं अर्थवर्म या फिर इंसेक्ट से। तो इस प्रकार नेचर से बैलेंस होता रहता है और ये चीज कंटिन्यूस एक साइकिल बनाती है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पे। आप देखो इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जैसे हमने इकोसिस्टम क्या था वो पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया, अब ये इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन थोड़ा नजर डालेंगे। देखो
इकोसिस्टम जैसे मैंने बोला कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अब अबायोटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लाइफ वाली कंपोनेंट। अब ये जो अबायोटिक कंपोनेंट है ये अगेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा होगा केमिकल फैक्टर। ठीक है, एक होता है फिजिकल फैक्टर जो बाहर से दिखता है, जैसे एयर, वाटर, वाटर वेपर, सॉइल, सनलाइट, ये सब बाहर से दिखता है हम लोग को, दैट इज द फिजिकल फैक्टर। लेकिन दूसरा है केमिकल फैक्टर जो अंदर से दिखता है, यानी कि जैसे कि केमिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स। हम लोग कुछ खा रहे हैं ना, तो हम लोग को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलता है। तो ये जो न्यूट्रिशन वाले जो सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट्स वाले जो सब्सटेंस है, इसका अगर फर्दर डिवीजन करेंगे तो एक है आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विदाउट कार्बन वाले, और दूसरा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन कंपाउंड वाले। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आप देखोगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये सभी चीज इनऑर्गेनिक में आगे विदाउट कार्बन वाले। लेकिन जो कार्बन वाले होते हैं ऑर्गेनिक, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी में क्या होता है, जनरली ये सभी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स में कार्बन होता ही होता है। दैट इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही अगर बात करें बायोटिक में, तो बायोटिक एक होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे चीज जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होता है, प्लांट्स होता है। वही अगर मैं बात करूं बायोटिक में, ऑटोट्रॉफिक के अलावा एक ऐसे होते हैं जो होता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे लायन, टाइगर। हम लोग ह्यूमन बीइंग में हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स है, हम लोग एक तरीके से ओमनीवरस है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया ना, ये वाला। हम लोग तीसरे कैटेगरी में आते हैं, ओमनीवरस। ओमनीवरस कौन होते हैं, जो दोनों ही चीज खाते हैं, प्लांट्स को भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं। हम भी पुराने जमाने में स्टोनेज मैन थे, तो हम लोग जानवर को शिकार करके कच्चा खाते थे। लेकिन हम लोग ने टेक्नोलॉजी सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, खाने को पकाना सीखा, फायर का इन्वेंशन किया, तो धीरे धीरे पकाना सीख गए और आज कितने एडवांस हो गए हम लोग। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इंसान जो है उसका दिमाग काफी अच्छा है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन कुछ भी करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, आगे जाके 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, इंसान कैसे होंगे, आई डोंट नो, कुछ बोल नहीं सकते, बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक भी आप देखोगे तो एनिमल्स होता है, डिकम्पोजर्स होता है। एनिमल्स कौन, कोई भी जानवर हो सकता है, लायन, टाइगर। ठीक है, ये हो सकते हैं। तो ये जो एनिमल्स है ना, ये लोग कौन है, एनिमल्स इज नथिंग बट कंज्यूमर। एनिमल कौन होता है, कंज्यूमर होता है। ठीक है, डिकम्पोजर्स कौन हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया होते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। अब कंज्यूमर भी तीन हिस्से में डिवाइड होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा होता है टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कौन होगा, जो बेसिक वाले कंज्यूमर है, जैसे कि छोटे मोटे जानवर, कौन से वाले, लायन, टाइगर वाले। ठीक है ना, हर्बीवरस कैटेगरी। ठीक है, ये हर्बीवरस वाले हो गए, लायन टाइगर वाले, सॉरी लायन टाइगर नहीं, क्या बोलते हैं इसको, काऊ बफेलो वाले। ठीक है ना, काऊ बफेलो वाले। ये सेकेंडरी में कौन आएगा, जो मीडियम लेवल पे होते हैं, जो हर्बीवरस को मार के खाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बीच के लेवल के वुल्फ हो गए। ठीक है, ये सब टाइप के हो गए। लेकिन टर्शियरी में टॉप वाले होते हैं, जिसको बोलते हैं एपेक्स कंज्यूमर, इसमें आपका आ जाएगा लायन टाइगर वाला एग्जांपल। ठीक है, लायन टाइगर, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक। तो ये था आपका इकोसिस्टम में क्लासिफिकेशन, कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। करेक्ट, आगे बढ़े। मजा आ रहा है कि नहीं यार, कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करते रहो, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, चलिए। अब देखो अगला क्या टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। सबसे पहले तो समझते हैं कि एनवायरमेंट क्या होता है। अब जैसे एनवायरमेंट में अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंट में आपका फिजिकल एज वेल एज केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सभी के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मुझे बताओ ह्यूमन लाइफ कैसी होगी, मुझे एक बात बताओ। तो ये सभी चीज जो है, ये जो चीजें हैं, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये है एनवायरमेंट। यानी कि एनवायरमेंट इज नथिंग बट द इंटरैक्शन ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड दैट इज अफेक्टिंग द ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ, यू कैन से दैट। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, फिजिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं, एयर, वाटर, ये सब नहीं रहेंगे तो इंसान को क्या होगा, मतलब जानवरों का, प्लांट्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, केमिकल फैक्टर्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं होंगे तो इंसान अगर खाएगा तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, जिंदा कैसे रहेगा। बायोलॉजिकल, अगर जीव जंतु ही नहीं है तो वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर लेके करेंगे क्या दुनिया में, समझ में आ रहा है। तो बायोलॉजिकल मतलब इंसान, प्लांट्स, जिसके अंदर लाइफ है वो होना जरूरी है। तो ये इन्वायरमेंटल चीजें हो गई। वही अगर हमने इकोसिस्टम की बात की तो इकोसिस्टम मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज नथिंग बट द इंटरैक्शन बिटवीन अबायोटिक फैक्टर प्लस बायोटिक फैक्टर, ये हमने पढ़ा था। अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स यही है ना, और इसी में डिपेंडेंट है, इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, और यही पूरा सिस्टम में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा इकोसिस्टम है और ये जो एनवायरमेंट है, इनके बीच में क्या है, एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, अगर आप देखोगे इन दोनों का रिलेशनशिप देखोगे, जो हमें पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द इकोसिस्टम। तो अगर आप देखोगे यहां पे, तो ये जो एनवायरमेंट है ना, इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम है, और एनवायरमेंट हैज मेनी इकोसिस्टम, एनवायरमेंट
हैज मेनी इकोसिस्टम। कैसे मेनी सिस्टम? अब मुझे बताओ इकोसिस्टम क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि इट इज नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। तो क्या एक तालाब, एक लेक, ये एक इकोसिस्टम नहीं है? क्या एक रिवर, ये एक इकोसिस्टम नहीं है? आप जो बिल्डिंग में रहते हो वो एक इकोसिस्टम नहीं है? ठीक है, तो दुनिया में हर वो चीज जिसका खुद की एक दुनिया है, जैसे तालाब में मछली को दुनिया है, वो तालाब एक अलग है, पॉन्ड, ठीक है, छोटे से छोटा पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम ही तो है, एक जंगल, ये भी तो इकोसिस्टम ही है। और यही सब मिलके क्या बना रहे दोस्तों? ये आपका इकोसिस्टम मिलके ही आपका इन्वायरमेंट बना रहे, क्योंकि इन्वायरमेंट तो बहुत बड़ा है, आपका पूरा वर्ल्ड ही आपका इन्वायरमेंट है, लेकिन इकोसिस्टम जो होते हैं ना वैसे छोटे छोटे होते हैं। लेक हो गया, रिवर्स हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, आपका एरिया हो गया, सोसाइटी हो गया, ये सभी चीज इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में क्या है? बायोटिक और एबायोटिक जब दोनों साथ में मिलकर रह रहे हैं उसी को तो इकोसिस्टम बोल रहे हैं। और यही चीज आपस में क्या बताते हैं? एक रिलेशनशिप बताते हैं, जो कि क्या है? किसके बीच का? एनवायरमेंट का और किसके बीच का? इकोसिस्टम का। अब मैं बताऊं कि ये जो एनवायरमेंट है ये भी एक्चुअल में देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल एनवायरमेंट जो नेचर से क्रिएट किया गया है, और दूसरा जो एनवायरमेंट होता है वो होता है आपका आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। क्या होता है? आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। एक तो आपका नेचुरल एनवायरमेंट है, नेचर ने बनाया भैया, नेचर ने बनाया एनवायरमेंट, इसमें ऐसा है, इधर पेड़ पौधे, इधर ऐसा है। एक होता है आर्टिफिशियल जो इंसान अपने बोलते हैं ना कन्वीनियंस के लिए, अपने शौक के लिए या फिर अपने कंफर्ट जोन के लिए वो खुद क्रिएट करता है। तो ये सब चीजें होती है। और नेचुरल एनवायरमेंट जो होती है जिसमें आपका हवा, पानी, एटमॉस्फेयर, वो सभी चीज क्या आ जाता है? इंक्लूड हो जाता है। वही अगर मैं बात करूं जो आपका आर्टिफिशियल एनवायरमेंट होता है उसमें ज्यादातर अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अबायोटिक फैक्टर्स के अलावा बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात किया जाए, टाइम ऐसा भी आ सकता है आज के डेट में ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन एक समय आएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के मिलेगा, उसको खरीद के हम लोग को ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। मजाक नहीं है, सीरियस बोल रहा हूं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली वगैरह साइड में आप देखोगे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं भर के, लोग खरीदते हैं उसको। कोविड के टाइम तो क्या हालत हुई थी पता था? पता है ना क्या हालत हुई थी? ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगे बिक रहे थे और लोग को अवेलेबल भी नहीं था। एक टाइम पे जब पानी की बोतल्स जब भर के बिकने लगी तो लोग मजाक उड़ाते थे, यार पानी भर के पागल है क्या, मैं खरीदूंगा। लेकिन आज खरीदते हैं कि नहीं? तो सोचो यार, ऑक्सीजन भी जब मिलेगा तो भी ऐसे ही खरीदना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, हम लोग सब चीज मजाक में लेते हैं, ये पढ़ाई वढ़ाई सब इधर ही धरा रह जाएगा और दुनिया इसी की, मतलब क्या बताओ अभी। ठीक है, कभी कभी सोचता हूं तो डर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से। समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द इकोसिस्टम। अब एक और टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है, जो कि बहुत बेहतरीन है, वो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब देखो, ये कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना। क्यों बचाना? क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्या होते जा रहा है? पॉल्यूटेड होते जा रहा है। अब पॉल्यूटेड की मैं बात करूं, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉल्यूशन की। अब पॉल्यूशन की मैं बात करूं तो जनरली हमें तीन टाइप के पॉल्यूशन सबसे ज्यादा नजर आते हैं। एक है आपका एयर, दूसरा है आपका वाटर, एंड तीसरा जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है वो है दोस्तों लैंड, या फिर जिसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। इसके अलावा कई सारे और पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, रेडिएक्टिव पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन, और भी पता नहीं क्या क्या पॉल्यूशन है, लेकिन उसको हम लोग नहीं गिनेंगे क्योंकि हम बात करें एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा जो असर डालता है खासकर इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन वो होता है हवा, पानी और जमीन। अब आप देखोगे देयर आर सो मेनी केमिकल फैक्ट्रीज जो क्या करती है? केमिकल फैक्ट्रीज क्या करती है? केमिकल को रिलीज करती है। वो लोग चिमनीज बनाते हैं और चिमनीज में ऐसा धुआं निकलता रहता है, आपने देखा होगा केमिकल फैक्ट्रीज में। तो वो कहां जाएगा? हवा में जाता है, और हवा में जाएगा तो ऐसे बहुत सारे खतरनाक गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऐसे कई सारे अनगिनत हार्मफुल गैसेस जब हवा में जाते हैं तो हवा में मिक्स होंगे, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होंगे, और कहीं ना कहीं वो आपके लंग्स को और आपके प्लांट्स को और ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके वजह से अलग अलग बीमारियां हो सकती है। तो ये क्या हुआ? एक तरीके से एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचाना ही हुआ। और इसीलिए हमें क्या करना है? एनवायरमेंट को बचाना है। कैसे बचाएंगे? पॉल्यूशन कम करके बचाएंगे। ये हो गया सबसे पहला। दूसरा वाटर। वाटर का भी सेम वही चीज है, बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज है जो पानी में अपना क्या करती है? वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करती है। बहुत सारे इंसान भी कुछ कम नहीं है, इंसान भी देखा जाए तो ना पीछे नहीं है, इंसान भी बहुत सारे कचरा जो है पानी में फेंकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट फेंकते हैं। खुद का वेस्ट जो हम लोग को बाथरूम में जाके करना चाहिए वो जाके नदी के किनारे, हाँ मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, हमको ना खुले में करने में मजा आता है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो यार ये क्या बात हुई? हम क्या कर रहे हैं? पानी को दूषित कर रहे हैं। और वही पानी सोचो अगर कोई इंसान भर के पी रहा होगा या फिर नॉर्मल फिल्टर करके पी रहा होगा तो कितना कंटामिनेंट, कितना बेकार चीज उसके बॉडी के अंदर जा रहा होगा, है कि नहीं? तो ये सब चीज ना हो इसके लिए हमें कंजर्वेशन करना है। तीसरा चीज जमीन, सेम केमिकल फैक्ट्रीज एंड बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड कई सारे मेडिकल वेस्ट, रेडिएक्टिव वेस्ट जमीन पे फेंका जाता है, जिसकी वजह से जमीन बंजर होती जा रही है और जमीन का क्या होते जा रहा है? पॉल्यूशन होते जा रहा है। तो यही सब चीज को हम लोग को क्या करना है दोस्तों? कंजर्व करना है। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जो पानी, वाटर कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन एज वेल एज एयर
पॉल्यूशन कंजर्वेशन, ये सभी के डिपार्टमेंट चलाते हैं। और इसीलिए हमें इन्वायरमेंट, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरा एक ब्रह्मांड है हमारा। ये क्या है, हमारे लिए एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ऐसे कई सारे अनगिनत छोटे छोटे इकोसिस्टम प्रेजेंट है। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर इकोसिस्टम है। तो अगर हम इकोसिस्टम को धीरे धीरे बचाना सीख गए तो इन्वायरमेंट अपने आप बच जाएगा। और इसीलिए हमें कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो फैक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं नॉर्मली, जो ये सब चीज कॉज करते हैं, खासकर पॉल्यूशन जो करते हैं। दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल फैक्टर्स और दूसरा हो सकता है आपका मैन मेड फैक्टर्स। ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि कुछ भी मेन आ गया, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं ना, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शंस आ गया। मैन मेड में कुछ लोग ऐसे जानबूझ के बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, केमिकल वेस्ट है, ऐसे कई सारी चीज जो इंसान द्वारा किया जाता है, तो उस चीज से भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और इसीलिए हमें कंजर्वेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। करेक्ट, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब एक और चीज है जो इसी टॉपिक का है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें आप लोग के लिए मैं छोड़ूंगा होमवर्क के तौर पे। अब ये एक चीज है, देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ये सॉइल पॉल्यूशन, ये तीन मेन टाइप के पॉल्यूशन है। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या है, मुझे बताओ। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉलिड में धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल, राख होता है, राख जलाने के बाद, कोई भी चीज को जलाने के बाद राख उड़ती है, कार्बन होता है, कार्बन लीड हो गया, एस्बेस्टोस होता है, जो पत्थर को घसने के बाद जो धुआं निकलता है, वो सभी चीज क्या करता है, एयर पॉल्यूशन करता है। इसका सोर्स क्या है, बहुत सारे सोर्स है, केमिकल फैक्ट्रीज हो सकती है, ठीक है ना, केमिकल फैक्ट्रीज हो सकती है, बहुत सारे माइनिंग वाले काम हो सकते हैं जहां पे ये सब चीज होते हैं, कुछ नेचुरल चीजें भी हो सकती है। तो ये सभी चीज से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। इफेक्ट क्या है, परिणाम क्या है, मुझे बताओ, इससे क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, प्लांट्स को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, एनिमल्स को नुकसान पहुंच सकता है, ह्यूमन बींग्स को तो हो ही रहा है। तो ये सब चीज होता है। इसके लिए कंट्रोल क्या कर सकते हैं यार, पॉल्यूशन को हम लोग को रोकना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होगा। तो उसी प्रकार वाटर का क्या आएगा, यहां पे आप फिलअप करो, इस प्रकार इफेक्ट लिखो, उसी प्रकार सॉइल पॉल्यूशन लिखो, क्या क्या चीजें हैं ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड चीज में छोड़ रहा हूं आपके लिए, बहुत सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन चांसेस है आने के कि व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक नॉर्मल सा चीज है, ये आप लोग खुद के लैंग्वेज में भी लिखोगे तो भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो बस यहां पे मैं आज का लेक्चर को स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं काफी मजा आया होगा आप लोग को हमारे साथ पढ़ के। तो जिसने भी यहां तक आप लास्ट तक देख लिया होगा ना, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और इतना कंसेप्ट नॉलेज क्लियर हुआ होगा कि मजा आ गया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जैसे आप हमारे वीडियोस देखते हो, चाहे ये वीडियो हो चाहे कोई भी वीडियोस ओपन करते हो ना 10वीं के, खासकर अगर आप 10th के स्टूडेंट हो, तो प्लीज यार स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर देना। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में लाइक करते हो और हमें जब वीडियोस को जब हम ओपन करके देखते हो और लाइक बटन दिखता है उसमें ना, तो काफी अच्छा फीलिंग आता है। तो यार इतना हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एक छोटा सा आप मेरी हेल्प कर सकते हो। वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है 10वीं के बच्चों को पता ही नहीं हो कि JR ट्यूटोरियल्स पे दूसरी बार ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है इतना मेहनत करके डिजिटल बोर्ड पे। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, 1 मिलियन जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना है, ताकि आप लोग को जो सरप्राइज मैंने सोचा है वो जल्दी जल्दी दे सकूं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और फटाफट से शेयर करो। ठीक है गाइस, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।